गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ 1 साखी जो कि कबीरदास जी द्वारा रचित है उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, आइए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो बच्चों इसमें आपने बताना है कि अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो उससे हमें कैसे सुख मिलता है और औरों के तन को कैसे शीतलता प्राप्त होती है, ये आपने इसमें बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मीठी वाणी बोलने से औरों के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन्हें सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारे मन के अहंकार का भी नाश होता है और हमारे हृदय को शांति मिलती है, जिससे तन को शीतलता प्राप्त होती है। तो बच्चों आपने इसमें यही बताना है कि यदि हम मीठा बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे, तो इससे जो अगले वाला जो और लोग होंगे, जो अगले वाला इंसान होगा, उसके मन से क्या होगा, क्रोध समाप्त हो जाएगा, उसके मन में जो घृणा होगी, घृणा की जो भावना होगी वो भी नष्ट हो जाएगी और जिससे उन्हें सुख मिलेगा। उनका सुख देखकर हमारे मन का अहंकार भी क्या होगा, नाश हो जाएगा और जो हमारा हृदय है उसको भी शांति मिलेगी, ये सब कुछ देखकर, और जिससे तन को शीतलता प्राप्त होगी। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आपने बताना है इसमें कि दीपक दिखाई देने से कैसे अंधेरा मिट जाता है, तो ये आपने साखी के संदर्भ में बताना है कि कैसे मिट जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका उत्तर। यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। यहाँ पे कवि ने क्या किया है, दीपक का कंपैरिजन किससे किया है, जो हमारी भक्ति रूपी ज्ञान है उससे कंपैरिजन दीपक का किया है और अंधकार का कंपेयर किया है यहाँ पे अज्ञानता से। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि यहाँ दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान और अंधकार का मतलब अज्ञानता से है। जिस प्रकार दीपक के जलने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन के सारे विकार अर्थात भ्रम संशय का नाश हो जाता है। अब आपने इसमें कैसे बताना है कि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जैसे हम दीपक जलाते हैं तो दीपक के जलने से क्या होता है, दीपक के प्रकाश से क्या होता है, अंधकार मिट जाता है। तो उसी प्रकार से ये कवि कह रहे हैं कि जब ज्ञान का दीपक, जो ज्ञान का प्रकाश है, जो हमारे हृदय में जब जलता है तब हमारे मन से अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता मतलब अंधकार जो होता है, अज्ञानता वो नष्ट हो जाती है। जैसे कि भ्रम जो हमारे मन में होता है, जो संशय हमारे मन में होता है, उसका नाश हो जाता है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कवि यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार दीपक जलने से, दीपक की रोशनी से अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमारे हृदय से अज्ञानता का भाव नष्ट हो जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख सकते। अब यहाँ पे कवि ने कहा है कि ईश्वर तो हर जगह है लेकिन हम क्यों नहीं देख सकते उसे। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे कबीरदास जी जो है वो कह रहे हैं, कबीरदास जी का मानना है कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है किंतु अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं। जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी नाभि में ही विद्यमान होता है लेकिन वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने हृदय में छिपे ईश्वर को अपनी अज्ञानता के कारण नहीं पहचान पाता। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर जगह है किंतु हमारे में जो अज्ञान है, जो हमारे में अज्ञानता है, उसके कारण हम उसे नहीं देख सकते। तो यहाँ पे फिर एक उदाहरण दिया, इन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ होता है वो क्या होता है, हिरण की अपनी ही नाभि में होता है, लेकिन हिरण को ये बात पता नहीं होती है और वो क्या करता है, हिरण जो होता है वो उस सुगंधित पदार्थ को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में फिरता है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञात नहीं होता कि वह उसकी अपनी ही नाभि में है। इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वह भी अपने हृदय में छिपे ईश्वर को अपनी अज्ञानता के कारण नहीं पहचान पाता कि मनुष्य अज्ञानी है, तो जिस कारण वो हृदय में छिपे हुए ईश्वर को नहीं पहचान पाता और उसे मंदिर और मस्जिद में जाकर ढूंढता फिरता है। तो यहाँ पे कवि ने यही कहा है कि मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर को नहीं देख पाता। चौथा प्रश्न है,
संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कबीरदास के अनुसार जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में डूबा रहता है और उसके जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और सोना ही है, वही व्यक्ति सुखी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संसार की नश्वरता को देकर रोता रहता है, वह दुखी है। यहाँ सोना शब्द सांसारिक सुखों में डूबे रहने का प्रतीक है तथा जागना भक्ति के मार्ग पर चलकर ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक है। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसारिक सुखों जो व्यक्ति संसारिक सुखों में डूबा रहता है वही व्यक्ति क्या है, सुखी है। सांसारिक सुख हो गए जैसे खाना पीना और सोना। जो व्यक्ति सिर्फ खाता है पीता है और सो जाता है वही सुखी है। लेकिन दुखी कौन है? जिसको इस संसार की नश्वरता के बारे में पता है, वह हमेशा रोता रहता है और वही दुखी है। यहाँ पे सोना जो शब्द है उसका वो किसका प्रतीक है? जो संसार में जो सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं उसका सोना जो है उसका प्रतीक है। और जागना किसका प्रतीक है? भक्ति के मार्ग पर चलकर ज्ञान प्राप्त करना जो है उसको जागना, यहाँ पे जागना का प्रतीक माना गया है। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? अब कबीरदास जी ने क्या बताया है साखियों में कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे उत्तर देखते हैं। कबीर जी का मानना है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने का सबसे अच्छा उपाय निंदा करने वालों को अपने साथ रखना है। निंदा करने वाले को तो अपने ही घर में या अपने आसपास रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वभाव अपने आप ही निर्मल हो जाएगा, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे गलत कार्यों की निंदा करेगा तो हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव, यहाँ पे कबीरदास जी जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारा स्वभाव कैसे निर्मल हो जाता है, उन्होंने क्या उपाय बताया इसके लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने स्वभाव को निर्मल बनाने का, कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है ना, निंदक जो बुराई करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। उसको या तो अपने घर में कुटिया बना के अपने घर में जगह देनी चाहिए या अपने आसपास रखना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो जो निंदा करने वाला व्यक्ति होगा, जो बुराई करने वाला व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? बार बार हमारी बुराई करेगा और हम उसकी बुराई से क्या करेंगे? अपने आप जो हमारे बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो निंदा करने वाला व्यक्ति है उसे हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, एके अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो उत्तर देखते हैं। इस पंक्ति के द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहता है कि जो व्यक्ति अपने प्रिय परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर पढ़ लेता है वही विद्वान है। कबीर का मत है कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता, इनको पढ़ना व्यर्थ है। इसके विपरीत जो ईश्वर प्रेम के मार्ग को अपना लेता है और ईश्वर प्रेम में ही डूब जाता है वही विद्वान है। तो यहाँ पे कबीर जी इस पंक्ति का अर्थ क्या बता रहे हैं? इस पर अर्थ ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कि जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर लेता है, या जो व्यक्ति ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है वही विद्वान है। क्योंकि यहाँ पे कबीर जी का मानना है कि जो चाहे जितने मर्जी आप वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, जितने मर्जी उपनिषद पढ़ लो, लेकिन उसको पढ़ने का कोई लाभ नहीं है जब तक आप प्रभु की भक्ति सच्चे मन से नहीं करते हो। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यदि आप परमात्मा के प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लेते हो तो वही विद्वान है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका लास्ट प्रश्न है, तो देख लेते हैं लास्ट प्रश्न में क्या कहा गया है। कबीर जी की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। अब जो ये साखियाँ हैं कबीर की, इनकी भाषा क्या है इसके बारे में आपने बताना है। तो उत्तर देखते हैं। कबीर भाषा का प्रयोग अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते थे। वह जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते थे। कबीर जी द्वारा रचित साखियों की भाषा सदुखड़ी है।
ठीक है। इनकी साखियों की भाषा कौन सी है? सदुखड़ी। लेकिन कहीं कहीं पर इन्होंने अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी तथा पंजाबी के शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है, किंतु इनकी अधिकतर जो साखी हैं उनमें इन्होंने बोलचाल भाषा का ही प्रयोग किया गया है। कि उस समय की, जिस समय इन्होंने ये साखियाँ लिखी थी, जो उस समय में के बोलचाल की भाषा थी, जो उस समय में आम लोगों की भाषा थी, उस भाषा का ही प्रयोग किया गया है। और जो ये साखियाँ हैं ये सदुखड़ी भाषा में लिखी गई है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम पाठ 2 करेंगे इसका। धन्यवाद।